नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द मॉडर्न डेटा जर्नी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो अक्सर क्या होता है, हमें जो डेटा मिलता है वो कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल मेसी, क्लटर्ड और सुपर कंफ्यूजिंग। सही में समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। ये एक ऐसी पजल जैसा है जिसके सारे पीसेस एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस केओस को, इस झंझट को क्लैरिटी में कैसे बदला जाए। इस मेसी डेटा से वो इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स कैसे निकालें जो रियल बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करें। यही है आज का हमारा मिशन। ओके, तो इस पूरी जर्नी को हम 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सोचने के लिए कुकिंग विद डेटा की एनालॉजी यूज करते हैं। सबसे पहले हम सही इंग्रेडिएंट्स यानी डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उन्हें एक जगह स्टोर करेंगे, फिर उसे साफ और मैनेज करेंगे, उसके बाद एनालाइज करके पकाएंगे और आखिर में एक डैशबोर्ड पर सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर देंगे। सिंपल है ना? तो पहला स्टेप, डेटा कलेक्शन। जैसे बढ़िया खाना बनाने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, बिल्कुल वैसे ही अच्छी एनालिसिस के लिए हाई क्वालिटी डेटा चाहिए ही चाहिए। अगर शुरुआत में ही इंग्रेडिएंट्स खराब ले लिए तो डिश अच्छी कैसे बनेगी, राइट? अब एक बात सोचो, अगर आपको ये जानना है कि इंडिया का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है, तो क्या आप पूरे 140 करोड़ लोगों से पूछ सकते हो? नहीं ना, प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए हम यूज करते हैं डेटा सैम्पलिंग। हम एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप चुनते हैं, कुछ हजार लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग एज ग्रुप से, और उनसे पूछते हैं। ये छोटा ग्रुप हमें पूरे देश की पसंद का एक काफी अच्छा आइडिया दे देता है। तो ये सैंपल सिलेक्ट कैसे करते हैं? इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें पॉपुलेशन के हर इंसान का सिलेक्ट होने का चांस बराबर और रैंडम होता है। इसके रिजल्ट्स पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये कन्वीनियंस पर बेस्ड होता है, जैसे अपने आसपास के लोगों से पूछ लिया। इसके रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए साइंटिफिक रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, इसका लॉजिक समझ आया कि क्यों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेहतर मानी जाती है? सिर्फ वीडियो देख रहे हो या बैकग्राउंड में चल रही है? फोकस बना हुआ है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लिए, यानी डेटा आ गया। अब उन्हें रखेंगे कहाँ? इसके लिए हमें चाहिए एक साफ सुथरी ऑर्गेनाइज्ड पेंट्री, यानी कि क्लाउड स्टोरेज। डेटा को सेफ और इजीली अवेलेबल रखना बहुत जरूरी है। क्लाउड में डेटा स्टोर करने के भी 2 मेन तरीके हैं। पहला, वर्चुअल मशीन इमेज। ये ना एकदम DIY अप्रोच है। समझ लो आप स्क्रैच से अपनी किचन खुद बना रहे हो। सर्वर पर डेटाबेस, सिक्योरिटी सब कुछ आप खुद मैनेज करते हो। दूसरा है डेटाबेस एज अ सर्विस, यानी DBAS। ये एक मैनेज्ड अप्रोच है, जैसे एक फुली फर्निश्ड किचन रेंट पर लेना, जहां मेंटेनेंस से लेकर सिक्योरिटी तक सब प्रोवाइडर हैंडल करता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड ठीक है या थोड़ा फास्ट लग रहा है? अगर ज्यादा तेज हो तो पॉज करके आराम से समझो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, डेटा मैनेजमेंट। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, पैंट्री में स्टोर भी कर दिए, लेकिन क्या हम उन्हें सीधा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले उन्हें धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। रॉ डेटा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसमें एरर्स हो सकती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, या कुछ वैल्यूज मिसिंग हो सकती हैं। तो डेटा क्वालिटी को मेजर कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं KPIs, जैसे डेटा एक्यूरेसी, यानी डेटा कितना करेक्ट है। डेटा कंप्लीटनेस, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। डेटा कंसिस्टेंसी, क्या डेटा सभी जगह पर एक जैसा है। और डेटा ड्यूप्लीकेशन रेट, कहीं सेम एंट्री बार बार तो नहीं आ गई। ये सब चेक करना सुपर इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इन 5 KPIs को अच्छे से समझ लो। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? एक बार फिर ध्यान से देखें। अब आती है सबसे एक्साइटिंग स्टेज, डेटा एनालिटिक्स। हमारे साफ सुथरे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब टाइम है उन्हें आपस में मिलाकर, पकाकर एक्चुअल डिश बनाने का। यही वो स्टेज है जहां डेटा के अंदर छिपी हुई स्टोरी को ढूंढा जाता है। ये स्क्रीन पर जो है वो एक टिपिकल एनालिटिक्स वर्कफ्लो है।
ये एक पूरी जर्नी है। हम एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, फिर डेटा इकट्ठा करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, और फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा, टैब्ल्यू जैसे टूल से उसे एनालाइज करना। फाइनली जो भी हमने सीखा उसे सिंपल भाषा में इंटरप्रेट करके रिकमेंडेशंस देते हैं। ये एक सवाल से जवाब तक का पूरा लॉजिकल सफर है। हे, माइंड इधर ही है, एक्टिव हो ना। अब हम सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर जा रहे हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है, चलो। और अब आखिरी स्टेप, डैशबोर्ड डिजाइन। डिश बन गई है, अब उसे सर्व करना है। प्लेटिंग द डिश, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपकी सारी मेहनत तभी काम आएगी जब आप अपनी फाइंडिंग्स को एक क्लियर और इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह प्रेजेंट कर पाओगे। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल, द 5 सेकंड रूल। एक अच्छा डैशबोर्ड वो है जिसे देखकर यूजर को 5 सेकंड के अंदर अंदर सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, बस एक नजर में सब कुछ क्लियर। दूसरा प्रिंसिपल है लॉजिकल लेआउट, जिसे हम इन्वर्टेड पिरामिड भी कहते हैं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हाई लेवल नंबर सबसे ऊपर, उसके नीचे ट्रेंड्स और डिटेल्स, और सबसे नीचे रॉ डेटा। इससे एक लॉजिकल स्टोरी बनती है जिसे फॉलो करना आसान होता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मिनिमलिज्म। लेस इज मोर। एक डैशबोर्ड पर 5 से 9 विजुअल से ज्यादा मत रखो, क्योंकि हमारा दिमाग एक टाइम पर 7-8 चीजें ही ढंग से प्रोसेस कर पाता है। ज्यादा विजुअल्स मतलब ज्यादा क्लटर और ज्यादा कंफ्यूजन। ओके, अभी आप क्या करोगे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कोई भी डेटा लो और इन 3 प्रिंसिपल्स को यूज करके पेपर पर एक सिंपल सा डैशबोर्ड लेआउट बनाओ। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? सोचो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने पूरी डेटा जर्नी को कवर किया। पहले सही सैम्पलिंग से डेटा कलेक्ट करना। दूसरा, उसे क्लाउड डेटाबेस में ऑर्गेनाइज करके स्टोर करना। तीसरा, डेटा क्वालिटी मैनेज करना। चौथा, पैटर्न्स और इनसाइट्स के लिए एनालाइज करना। और पांचवा, एक क्लियर स्टोरी बताने के लिए विजुअलाइज करना। समझ आया? क्लियर है? हर डेटा एक कहानी कह रहा होता है। सवाल यह है कि आर यू रेडी टू लिसन? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।